नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं मोहन मेरिया और आप देख रहे हैं कछवागा टीवी। आज हम विजिट कर रहे हैं बचाव सहयोग आरोग्य केंद्र के। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर कुमार साहब। सर, पहले तो आपका अपना परिचय दर्शक मित्रों को दीजिए। मेरा नाम KG कुर्मी करके है और बचाव में हम सड़क तो नहीं, बीच में 1 साल के लिए जामनगर गए थे और 94 से बचाव प्रजा की सेवा में लगे हुए। पहले हम मनपुरा थे, फिर 1 साल के लिए जामनगर में CSC में 1 साल रह के आए, फिर बचाव में सड़क कर। सर, यहाँ पे किस तरह का माहौल है और किस किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादातर ये वागड़ विस्तार में होती है और किस तरह के पेशेंट आपके यहाँ पे आते हैं? यहाँ तो मौसम के अनुसार भी थोड़ा वेरिएशन होता है टाइप ऑफ पेशेंट का। इस अभी बरसात का है तो जनरली डाइजेशन प्रॉब्लम का, स्किन का और सर्दी बुखार का ये ज़्यादा होता है। बाकी जनरल जो पेशेंट का होता है डायबिटीज़, प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज़ का, ये तो एवरेज जो होता है वो है। और एक्सीडेंट वगैरह के अगर पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो आप किस तरह से ट्रीट करते हो? यहाँ पे किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे दे सकते हो? मेरा CSC क्योंकि हाईवे के नज़दीक में है और दूर दूर तक का ड्रेनेज एक्सीडेंट का पेशेंट का यहाँ होता है। इवन रापर लाकड़िया तरफ से भी या जो भी एक्सीडेंट होता है जनरली यहाँ आता है। तो मेरे यहाँ कोई ऑर्थोपेडिशियन स्पेशलिस्ट नहीं है, तो जो प्राथमिक सारवार करके पेशेंट को स्टेबल करके और अकॉर्डिंगली रिफ़र करते हैं। ज़्यादा वो तो बूझ करते हैं कि किसी को कैपेबल है तो प्राइवेट में जाना है तो अपनी तरफ से जाते हैं। ओके। और यहाँ पे आप इतने सालों से सेवा कर रहे हैं तो यहाँ का बचाव में और बचाव के आसपास का माहौल कैसा लगा आपको? किस तरह से आपको लग रहा है कि ऑन दी होल अच्छा है, अच्छे लोगों से, क्योंकि हम अच्छे तो पब्लिक अच्छी, और कुछ हर जगह होता है 2-4 ऐसे होते हैं। बाकी प्रजा अच्छी है, हमको सेवा करने में मज़ा आता है और पब्लिक का रिस्पांस और मेरे प्रति रिस्पेक्ट भी अच्छा है। इससे काम करने का धगस और बढ़ जाता है। और सर, जब आप 94 में यहाँ पे आए और तभी से लेके अभी तक आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो यहाँ का जो बचाव का जो माहौल है यहाँ पे कहाँ से लोग पेशेंट यहाँ पे आते हैं और किस तरह से वो लोग पूरे दिन में कितने पेशेंट आते होंगे यहाँ पे? एक्चुअली पहले हम नौकरी करते थे मनपुरा PSC में, तो उस तरफ के पेशेंट का ड्रेनेज अभी तक वो लोग मेरा नाम लेके आते हैं। हाँ, बाकी तो पूरे तालुका के पेशेंट आते हैं। और यहाँ पे मैंने सुना है कि पूरा वागड़ से भी बहुत सारे लोग, रापर तालुका से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सही बात है। इतने आसपास में इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल आई थिंक कहीं पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ, मेरे पास इसके पहले गायनेकोलॉजिस्ट थे, तो रापर से, आडेसर से, पलासवा, लाकड़े, इस तरह का मोस्ट ऑफ सीजरियन कराने के लिए और डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी यहाँ आते हैं, अभी तक आते हैं। हम लोग का एवरेज डिलीवरी पर मंथ 100-125 तक जाता है यहाँ पे। हाँ, और जब गायनेकोलॉजिस्ट थे तो सीजरियन भी 8-10 हर महीने होती थी। और OPD जनरली अभी जैसे थोड़ा सीजन है सर्दी बुखार का, इंडाइजेशन का, अनपचा का, तो एवरेज 300 से 350 पेशेंट सुबह शाम OPD मिला के, जबकि हम लोग 3 डॉक्टर बैठते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी नहीं रहे तो अकेले हमको करना पड़ता है, अपनी उपस्थिति के अनुसार डॉक्टरों की। और महीने में लगभग 6-6.5 हज़ार टोटल पेशेंट हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है। सर, यहाँ पे स्टाफ की कितनी कमी है और कितना स्टाफ है आपके हिसाब से? आप इतने साल से यहाँ पे कर रहे हो तो कैसा लग रहा है कि जो स्टाफ है पूरा है यहाँ पे या वो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है? CSC का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है स्टाफ का लगभग तो है, कुछ जैसे फार्मासिस्ट की कमी है और क्लार्क की कमी है। अदरवाइज जो CSC का इस्टेब्लिशमेंट के अनुसार स्टाफ है। तो जो कमी है उसके लिए आपने मतलब रिक्वायरमेंट? हाँ, वो तो हर महीने हम लोग स्टाफ की लिख के देते हैं कि इतना सैंक्शन पोस्ट है, इतना प्रजेंट है, और उसमें भी सरकार तरफ से अभी सुविधा दिया है कि जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट में आउटसोर्स से भी रख सकते हैं, तो भी हम लोग रखा है जहाँ परमानेंट नहीं मिला है। और बेसिक ट्रीटमेंट में यहाँ पे किस किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पे दी जाती है और किस तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है?
यहाँ पे जनरल जो लेबोरेटरी फैसिलिटी सब है, एक्सरे टेक्नीशियन है, एक्सरे के भी है। यहाँ टीबी के पेशेंट का भी बहुत रेगुलर ट्रीटमेंट होता है। बाकी जो सीजनल पेशेंट होता है, दर्द होता है, दर्दी का, वो सब कुछ हम लोग करते हैं। और डिलीवरी और एक्सीडेंट के लिए तो ज़्यादा ही यहाँ रहता है। 24 घंटे हॉस्पिटल चलता रहता है, खासकर डिलीवरी के लिए और एक्सीडेंट पेशेंट का 24 घंटे ही मेरे यहाँ चालू रहता है। और यहाँ पे एड्स का जो होता है वो सेंटर होता है, वो भी अपने यहाँ पे अवेलेबल हाँ, है। बहुत अच्छा उसका संचालन हो रहा है, लेकिन उसके काउंसलर की जगह खाली है। वो हम लोग किसी दूसरे से करके फार्मासिस्ट से दवाई देके रेगुलर उनका दवाई कंटिन्यू रखते हैं। रायपुर में नहीं है भी काउंसलर, तो वहाँ का भी पेशेंट यहाँ से दवा ले जाते हैं। ओके। और यहाँ की जो अगर विस्तार की बात करें तो यहाँ पे कैंसर, टीबी वगैरह के भी किस तरह के पेशेंट होते हैं यहाँ पे कोई आते हैं सब? टीबी का बहुत अच्छा हम लोग का यहाँ रिस्पॉन्स है और पूरे जिला में नंबर ऑफ पेशेंट्स हम लोग का डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना, पूरा करना, बीच में फॉलोअप करना ट्रीटमेंट के लिए बहुत रेगुलर होता है। और हम लोग प्योर टीबी के पेशेंट लोग करते हैं, दूसरी जगह से बहुत ज़्यादा ही यहाँ ध्यान दिया जाता है। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके यहाँ के जो पेशेंट है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके हिसाब से? पेशेंट को मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ तो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो जहाँ तक संभव होता है हम लोग अपनी तरफ से करते हैं। बाकी स्पेशलिस्ट के लिए अपने यहाँ जो प्राइवेट में उनके पास या दूसरी जगह जाके बताएं। बाकी हम लोग का 24 घंटे सारवार के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और यहाँ पे अपना जो पीएम सेंटर है पोस्टमार्टम का, तो उसमें मतलब महीने में कितने यहाँ पे पीएम होते होंगे आपके हिसाब से अंदाजे? क्योंकि हम लोग का CSC हाईवे के पास है और दूर दूर तक एक्सीडेंट का जो भी होता है तो यहाँ आता है। जो ऑफ हो गया तो फिर पीएम के लिए महीने लगभग 8 से 10 पर मंथ हो जाता है। ठीक है, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपका OPD भी चल रहा है और आप इतनी सारी सेवाएं इतने सालों से आप यहाँ पे दे रहे हैं, इसके लिए हम आपसे पूरे कच्छ की तरफ से आपके हम उसको गुजार रहे हैं। और आपका टाइम देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बचाव सहयोग आरोग्य केंद्र की हम विजिट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे साथ जुड़े हुए सर, आपका परिचय देंगे सर? आपका पूरा नाम? मेरा नाम नीलेश भाई है जी। मैं यहाँ अकाउंटेंट कम डेटा असिस्टेंट हूँ। ठीक है सर, हमें विजिट करवाइए, यहाँ पे बताइए कि हमें किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध आइए है। बताता हूँ। ये हमारी ये पेपर निकालने के बारे में, जब पेशेंट आते हैं तो यहाँ से पेपर निकाल के ओके। अंदर जाते हैं। आइए, पेपर निकाल के सबको यहाँ लाइन में बिठाते हैं। ये सुविधा की और पेशेंट को लाइन में बिठा देते हैं और बारी बारी से काम के पास भेजते हैं। ये अस्पताल का कार्यालय है, अभी हम यहाँ से मिलता है। और ये चीज़ क्या है? फायर मीटर है जी। सब मीटिंग सब कंप्लीट है। ये हमारा फिजियोथेरेपी विभाग है, यहाँ कसरत के लिए दर्ज आता है। ये जो हमारा 3 नंबर है, 8 और 35 दोनों साथ में है, जगह से अभाव से दोनों साथ में रखा है। 35 और 8 वाले ये नहीं आता है। और ये हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफिस है, वो भी यहाँ सब पेशेंट यहाँ आपको दिखाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये सब पेशेंट आते हैं यहाँ से जी। साफ तपास करके उसको जहाँ भेजना वहाँ भेजते हैं। कोई एक्सीडेंट पेशेंट आता है, जरूरत है तो ये हमारे एक्सरे है चालू है कंप्लीट। ओके। रिजन है यहाँ का मुख्यमंत्री विकास योजना के अनुसार सभी टेस्ट होता है, फिर बाहर हमने रखा है। ये जितनी सुविधाएं लिखी है मतलब सब सुविधाएं यहाँ पे हाँ। उपलब्ध कराई जाती है। 2 बार टेस्ट नहीं होता, लगभग टेस्ट होता है यहाँ पे। ओके। ये हमारा ICPC काउंसलर विभाग है। ओके। वो पेशेंट आते हैं, चाहे उनको काउंसलिंग करना है तो इस रूम में अलग से काउंसलिंग करते हैं।
जरूरतमंद लोग आते हैं, उसको ब्लड की जरूरत है तो हमारे ब्लड स्टोरेज यूनिट है, उसमें हम ब्लड रखते हैं। ब्लड बैंक है? ब्लड स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है। ओके बैंक तो नहीं होती, ब्लड स्टोरेज यूनिट है। ओके कोई एक पेशेंट और एएनसी माता होती डिलीवरी में तो उसको हम लगाते हैं। ओके ओके ओके। ये हमारे इंडोर विभाग है, मेल और फीमेल। ये मेल का इंडोर विभाग है, सब दर्दी यहाँ दाखिल होते सेवा ले रहा है। ये फीमेल विभाग है, पीएनसी वर्ग बोलते हैं उसको। ओके जो प्रसूता हो गई उसकी माता को हम यहाँ रखते हैं, ओके 48 कलाक स्टे रखते हैं। ये नर्सिंग स्टेशन है। नमस्ते मैम। किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पे आप संभाल रही है? मतलब ओपीडी के पे जो भी पेशेंट आते हैं उनको इंडोर में रखते हैं, डायरिया, वोमिटिंग, फीवर। ओके जनरल पेशेंट जो साथ एडमिट करते हैं उन सबको पाइन वगैरह चलाते हैं, इंजेक्शन की सेवा देते हैं। फिर डिलीवरी वाले पेशेंट भी यहाँ पे रहते हैं, पीएनसी डिलीवरी के बाद उनको अगर खून की कमी हो तो खून चढ़ाते हैं, फिर 3 दिनों तक रखते हैं, खाना पीने से मिलता है। ओके थैंक यू। प्रसूता पेशेंट है ना, ये सब डिलीवरी के बाद ये हम यहाँ रखते हैं, 48 कलाक स्टे करना पड़ता है उसको। ओके ये हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। खाना पीना सब सरकार से हम प्रोवाइड करते हैं, जीएसएस की योजना में। रोग भी सरकार से तरफ हम करवाते हैं, ओके हरियाणा जाना लेना सब उसको हम यहाँ से पूरी सुविधा यहाँ से पूरी की? सुविधाएं देते हैं। ठीक है। ये पीएनसी विभाग है, ओके प्रसूति से पहले से हम यहाँ दाखिल करते हैं। ओके जो फुल डायलेटेशन में आते हैं ना तो उसको यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ओके और प्रसूति के बाद 2 घंटे तक भी यहाँ रखते हैं। ये हमारा लेबर रूम है। अभी जो एक प्रसूति हुई है तो साफ सफाई हो रही है। और ये हमारा लेबर रूम है, यहाँ से मासिक सरेराश 100 डिलीवरी पर मंथ होती है। 100 डिलीवरी पर मंथ यहाँ पे होती है? 100 पर मंथ 100 होती है। ओके यहाँ पे लाइट पंखा वगैरह सभी भी एकदम पूरी तरह से? ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, ओके तीनों सर्जन की जगह खाली है। ओके वो तो एक्टिव जगह खाली है, ठीक वो छोटे मोटे ऑपरेशन यहाँ करते हैं। ये दूसरा मेडिकल ऑफिसर का रूम है, ओके दूसरी ओपीडी है। वहाँ भी साथ देखते हैं, यहाँ भी एक दूसरा साथ देखते हैं मेडिकल ऑफिसर। ये हमारा इमरजेंसी रूम है। ये हमारा इमरजेंसी रूम है, जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसकी सारवार यहाँ तात्कालिक। ये गायनेकोलॉजी है, ओके गायनेकोलॉजी से आप बैठते हैं। अभी उसका 1 साल पूरा हो गया बॉन्डेड का, चला गया दूसरा तो है तो यहाँ दूसरा। ओके ये हमारा वैक्सीन रूम है, ओके जहाँ बच्चा जन्म लेता है तो बर्थ डोज देना है, वही वैक्सीन हम यहाँ रखते हैं, पूरा मेंटेन रखते हैं। उसका रजिस्टर सब पूरी तरह से हम बनाते हैं।
आयुष्मान कार्ड वाला है। जी जब भी कोई पेशेंट आता है, जरूरत होती हो तो तात्कालिक आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर ये विशाल भाई है, जी, वो यहाँ बैठता है, पूरा टाइम बैठता है। मतलब आयुष्मान कार्ड भी यहीं पे बन हाँ, जाता बन है। जाता है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, फटाफट बना देता है। आपका कीमती समय देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।